Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अबाउट स्टील. लास्ट लेक्चर में हमने आयरन के बारे में पढ़ा, तो आज हम स्टील को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टील. स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं और इन पिक्चर्स को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टील हमारी डेली लाइफ में काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है. सो एक्चुअली स्टील आयरन की कमर्शियल फॉर्म है. अगर आपको कल का लेक्चर याद हो तो हमने बेसिकली आयरन को पढ़ा था और ये देखा था कि आयरन की 3 कमर्शियल फॉर्म्स हैं. पिग आयरन, या जिसको हम कास्ट आयरन भी कहते हैं, स्टील एंड रॉट आयरन. तीनों में अगर आपने कार्बन की परसेंटेज देखी थी तो सबसे ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज थी पिग आयरन में, या जिसको हम कास्ट आयरन भी कहते हैं, विच इज़ अराउंड 2.5 to 4.5% कार्बन होता है. सबसे लोएस्ट परसेंटेज देखी जाए तो वो रॉट आयरन में है, 0.12 से तकरीबन 0.25% तक कार्बन होता है. सो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर स्टील की बात करें तो स्टील में कार्बन की परसेंटेज इन बिटवीन होती है. सो बेसिकली आज हमने स्टील को पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील. सो हम हाइडिंग बनाते हैं. सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील. क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील. ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले मज़ीद आपको ये बताता चलूँ कि स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन. स्टील जो है एक किस्म की अलॉय है, अलॉय ऑफ आयरन, और इसमें पाया जाता है स्टूडेंट्स अराउंड 0.25 to 2.5% कार्बन. इसके अलावा ट्रेस अमाउंट में, यानी बहुत ही थोड़ी मिकदार में ट्रेसिस के अंदर आप सल्फ़र देखेंगे, फॉस्फोरस इसमें मिलेगा आपको, सिलिकॉन भी मिलेगा और उसके अलावा मैंगनीज़ भी आपको मिलेगा. ठीक है, तो ये MCQ के तौर पे आपने याद रखना है कि कार्बन के अलावा ट्रेस अमाउंट के अंदर कौन कौन से और एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो वो भी मेंशन कर दिए गए हैं. सो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील. स्टील इज़ क्लासिफाइड, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, स्टील इज़ क्लासिफाइड on the basis of percentage of carbon. ठीक है स्टूडेंट्स, percentages of carbon present in it. Present in it. I hope ये आपको समझ आ गया है. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन की. सो तो पहली क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, वो है जी माइल्ड स्टील. माइल्ड स्टील हम अलग अलग इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले सिर्फ हम इनके नाम मेंशन कर लें. तो माइल्ड स्टील. दूसरी जो स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन है वो है जी मीडियम कार्बन स्टील. मीडियम कार्बन स्टील. ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स आएगी वो है जी हाई कार्बन स्टील. हाई कार्बन स्टील. अब इनकी परसेंटेजेस भी हम मेंशन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो स्टूडेंट्स, जो माइल्ड स्टील है उसमें 0.1 से 0.2% कार्बन होता है, यानी इट इज़ वेरी क्लोज टू रॉट आयरन. ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे मीडियम कार्बन स्टील की, जिसमें 0.2 से, यानी 0.2 तक माइल्ड स्टील और देन ऑनवर्ड 0.2 से 0.7. ठीक है, इतनी परसेंटेज होगी अगर कार्बन की, तो स्टूडेंट्स ये है जी मीडियम कार्बन स्टील. हाई कार्बन स्टील में स्टूडेंट्स क्या होगा
फर्दर 0.7 से 1.5% कार्बन इसमें होगा। तो स्टूडेंट्स ये 3 बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं, माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। एक बात याद रखिएगा, ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ कार्बन ग्रेटर द हार्डनेस। जितनी कार्बन की परसेंटेज कम होगी उतना ज़्यादा वो स्टील सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट इन सेंस के फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, सो अब हम 1 बाय 1 माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील की डिटेल देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स माइल्ड स्टील से। जी स्टूडेंट्स, तो हाईलाइट करते हैं माइल्ड स्टील। सो सबसे पहले याद रखिए इट इज़ फेयरली सॉफ्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ कार्बन ग्रेटर द हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस जो है वो उतनी ज़्यादा होगी जितनी परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होगी। सो इट इज़ फेयरली सॉफ्ट, ये नरम होता है, मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल मीन्स कि आप इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप अगेन स्क्रीन में देख सकते हैं। डक्टाइल्स यानी इनकी डक्ट्स यानी कि वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, कैन बी फॉग्ड, शेप्ड बाय हैमरिंग एंड प्रेसिंग वाइल हॉट। फॉग्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जब ये कोई लोहा गर्म होता है तो हम उसको हैमर करके उसकी डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। शेप्ड बाय हैमरिंग एंड प्रेसिंग वाइल हॉट, इस प्रोसेस को फॉग्ड कहते हैं, कैन बी फॉग्ड। ठीक है, जैसे कि आप अक्सर लोहार की दुकान पे देखते हैं कि वो लोहा गर्म करता है और उसको डिफरेंट शेप्स में प्रेस करता है, इस अमल को फॉग्ड कहते हैं। वैसे तो स्पेसिफिकली हम तलवारें बनाने का जो अमल है उसको भी फॉग्ड कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ट्यूब्स, ठीक है, नट्स, बोल्ट्स, बार्स, आपको ये साथ साथ स्क्रीन पे पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं, बॉयलर्स एंड प्लेट्स। तो ये हैं स्टूडेंट्स माइल्ड स्टील के कुछ यूजेस और उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है जी मीडियम कार्बन स्टील। सो हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं और अगेन परसेंटेज आप ऑलरेडी जानते हैं। अब ये कोई हैरानगी नहीं होगी आपको ये सुन के कि ये हार्डर है। वजह आपको मैंने बताई कि ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ कार्बन ग्रेटर द हार्डनेस, सो इट इज़ हार्डर देन माइल्ड स्टील। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो मैलिएबल एंड डक्टाइल। इट इज़ यूज इन मेकिंग रेल, एक्सेल्स एंड कास्टिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो थे इसके यूजेस। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं लास्ट कैटेगरी की तरफ, विच इज़ हाई कार्बन स्टील। ओके, और इसमें परसेंटेज डेफिनेटली मीडियम कार्बन स्टील से क्या है, ज़्यादा है। सो अगर इनकी पॉइंट्स को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ हार्ड, और ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, परसेंटेज ज़्यादा है कार्बन की तो हार्ड होगा। एंड कैन बी फॉग्ड, अगेन इनको भी हम हैमर करके जब आप इसको गर्म करेंगे ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, आप इसको हैमर करके डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उसकी शर्त है कि परसेंटेज जो है कार्बन की स्टूडेंट्स वो लेस देन होनी चाहिए, लेस देन 1%। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर 1% से परसेंटेज अगर ज़्यादा रहेगी तो याद रखिएगा कि आप फिर इसको फॉग्ड नहीं कर सकते। ठीक है, स्टील containing more than 1% carbon cannot be fogged. Okay, next, it is used to make hammers. अगेन आप साथ साथ इनकी तस्वीरें भी देख रहे हैं। हैमर्स बनाने में चूँकि हार्ड होती हैं तो इसलिए ऐसे मटेरियल बनाने में इनको यूज़ किया जाता है जो जिनके अंदर हार्डनेस ज़रूरी है, लाइक हैमर्स, टैब्स। ठीक है, उसके अलावा डाइज, कटिंग टूल्स यानी चीज़ों को काटने के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, लाइक मशीन टूल्स, जो मशीन के टूल्स हैं, हार्ड स्टील पार्ट्स ऑफ मशीनरी, मशीनरी के जो हार्ड स्टील पार्ट होते हैं, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ इंजन के जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे समझ लें हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। सो नेक्स्ट, ये तो हो गया हाई कार्बन स्टील के बारे में। अब आगे जो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टील इज़ इंटरमीडिएट, जैसे कि आप जानते हैं कि स्टील इंटरमीडिएट है। किसके इंटरमीडिएट है? इन कार्बन कंटेंट बिटवीन कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन। जैसे कि लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन के इन बिटवीन उसकी परसेंटेज जो है वो इन बिटवीन रहेगी। अब स्टील की जो तीनों कैटेगरीज हैं
वो आगे से फर्दर हमने उनको डिस्कस किया। स्टील की जो तीनों कैटेगरीज हैं, तीनों क्लासिफिकेशंस हैं, उनकी परसेंटेज कॉस्ट आयरन से कम होगी, रॉट आयरन से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैं यहाँ पे एक चार्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि बड़ा अहम चार्ट होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिए आयरन, और मैं चाहूँगा कि इसमें परसेंटेज अब आप खुद पुट करें। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो किसके अंदर है? कॉस्ट आयरन के अंदर। ठीक है, कॉस्ट आयरन के अंदर ये चार्ट आपने, इस पर परसेंटेजेस आपने खुद पुट करनी है। देन स्टील, स्टील की फर्दर आगे से 3 कैटेगरीज हैं जो हमने अलग अलग डिस्कस की। सबसे पहले है जी माइल्ड, फिर देन है मीडियम, और उसके बाद स्टूडेंट्स आता है हाई कार्बन स्टील, यानी कि खाली हम हाई लिखेंगे, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो मीडियम, हाई, माइल्ड, मीडियम, हाई। अच्छा, फिर जो थर्ड है वो स्टूडेंट्स है जी रॉट आयरन। ठीक है, रॉट आयरन। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसके अंदर है स्टूडेंट्स? कास्ट आयरन के अंदर। देन उसके बाद हम इस तरह लिखेंगे कि देन स्टील और देन रॉट आयरन। ठीक है, और स्टील में फिर हाई, मीडियम एंड माइल्ड। इस तरह से हमसे पूछा जा सकता है कि हाई कार्बन स्टील जो है उसमें मौजूद परसेंटेज रॉट आयरन से कम है या ज़्यादा है? तो डेफिनेटली रॉट आयरन से ज़्यादा है, क्योंकि रॉट आयरन में तो सबसे कम है। ठीक है, तो इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि जो हाई कार्बन स्टील है उसमें मौजूद परसेंटेज जो है कार्बन की, वो कॉस्ट आयरन से कम है या ज़्यादा है? तो डेफिनेटली कम है। आसान अल्फाज में याद रखें कि स्टील की जो तीनों कैटेगरीज हैं उनकी परसेंटेज कॉस्ट आयरन से कम है, रॉट आयरन से क्या है? ज़्यादा है, यानी ओवरऑल स्टील इंटरमीडिएट है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट दोबारा कंटेंट की तरफ। जी, तो हम बात कर रहे थे यहाँ से कि स्टील इज इंटरमीडिएट इन कार्बन कंटेंट बिटवीन कॉस्ट आयरन एंड रॉट आयरन। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट आयरन। कॉस्ट आयरन से प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे? बाय रिमूविंग सम कार्बन अलॉन्ग विद सल्फर, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन। यानी कॉस्ट आयरन में से आप ये चीज़ें रिमूव कर दो, देन अपनी मर्जी से ऐड करो। फिर ये चीज़ें डिपेंड करता है आपने कौन सा स्टील तैयार करना है, माइल्ड तैयार करना है, मीडियम तैयार करना है, या हाई कार्बन स्टील तैयार करना है। ओके, सो बाय एडिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन टू रॉट आयरन। अच्छा, तो यानी एक्चुअली आपने क्या किया कि कॉस्ट आयरन से या तो रिमूव कर सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है? रॉट आयरन। रॉट आयरन में चूंकि परसेंटेज आपको पता है स्टील से कम है, तो रॉट आयरन में ऐड करोगे, कॉस्ट आयरन से रिमूव करोगे। ठीक है, तो बाय एडिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन टू रॉट आयरन, द एडिंग सम स्पेशल कंस्टिट्यूएंट्स। अब मजीद कुछ कंस्टिट्यूएंट्स ऐड करने हैं आपने। अच्छा, अभी एडिशन कब करनी है? जाहिर सी बात है मॉल्टन फॉर्म के अंदर ही आप इन कंटेंट्स को, इन कंस्टिट्यूएंट्स को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। सो ऐसा नहीं हो सकता कि सॉलिड कास्ट आयरन है या रॉट आयरन है तो आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो, पहले आपने इनको मॉल्टन फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, सो उसके लिए हम नेक्स्ट आगे प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, लाइक ओपन हार्थ प्रोसेस या बेसिमर्स प्रोसेस, किस तरह से हम स्टील को तैयार करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा बताया जा रहा है। अच्छा, बाय एडिंग द, ये तो हो गया। नेक्स्ट वो स्पेशल कंस्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम एंड मोलिब्डेनम, ये स्टूडेंट्स मेटल्स हैं। मैंगनीज, निकल एंड कोबाल्ट, ये कुछ एडिशनल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, और ये सारे के सारे मेटल्स हैं विच इम्पार्ट, जो पैदा करेंगे डिजायर्ड प्रॉपर्टीज टू द स्टील। स्टील की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, लचक को बढ़ा सकते हैं, क्रोयन फ्री यानी उसको जंग लगने से हम उसको बचा सकते हैं। एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द स्टील इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन। फ़िलहाल आज के दौर में हम ज़्यादातर जो स्टील है वो किससे तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स? कास्ट आयरन से तैयार कर रहे हैं। ये एमसीक्यू के तौर पे आपने याद रखना है। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील को डिस्कस करेंगे, स्टील को कैसे तैयार किया जाता है। उसके लिए 2 बड़े फेमस मेथड हैं, उनमें से एक होगा ओपन हार्थ प्रोसेस
और दूसरा होगा बेसिमर्स प्रोसेस। और यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि बेसिमर प्रोसेस स्पेसिफाइड है कास्ट आयरन के लिए। हम कास्ट आयरन को यूज़ करेंगे और बेसिमर प्रोसेस के थ्रू हम क्या तैयार करेंगे, स्टील तैयार करेंगे। जो ओपन हार्थ प्रोसेस होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसमें हम कास्ट आयरन भी यूज़ कर सकते हैं, रॉट आयरन भी यूज़ कर सकते हैं, इवन के स्टील स्क्रैप की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर में आपको स्टील के बारे में जो चीज़ें मैंने बताई आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।